किराया बचाने के चक्कर में मेरी बहन ने मुझे खाने वाली ट्रॉली में छुपा दिया, लेकिन किस्मत ऐसी कि अटेंडेंट उस ट्रॉली को धकेलते धकेलते ट्रेन के सबसे आखिरी सुनसान डिब्बे में ले गया। और वहीं मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक लड़की को बेरहमी से बार बार चाकू मारा जा रहा था और फिर दो आदमी कौवे का मास्क पहनकर उसके साथ दरिंदगी करके उसे मरने के लिए छोड़ गए। डर के बावजूद मैंने पूरा मंजर ड्रॉ कर लिया, एक एक सीन। लेकिन जब मैं और मेरी बहन पुलिस स्टेशन जाने वाले थे, तभी मैंने एक आदमी को कौवे का मास्क पहने अपनी तरफ आते देखा। डर के मारे मेरे हाथ से सारे ड्राइंग गिर गए और मैं भागने लगा। तभी एक ट्रक ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी। मैं बच तो गया, लेकिन सालों बाद भी जब उस मर्डर के बारे में सोचता हूँ तो सिर फटने लगता है। और वो राज जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था, 15 साल बाद खुद सामने आने लगा, जब एक एक करके सभी कातिल मरने लगे। उस लड़की को चाकू मारने वाली औरत लौरा थी, जो एक रात शराब पीकर घर लौटी तो उसे कुछ अजीब लगा। जैसे ही उसने दरवाजे का पासवर्ड डाला, पीछे से एक काला हाथ आया और कंफर्म दबा दिया। और जब तक पुलिस पहुंची, लौरा मर चुकी थी। कोई सबूत नहीं मिला सिवाय एक कॉमिक बुक के, जिसमें उसकी मौत बिल्कुल उसी तरह दिखाई गई थी और साथ ही 15 साल पुराना उसका जुर्म भी दर्ज था। इसी कॉमिक के सुराग से पुलिस दूसरे कातिल जैक तक पहुंची, जो अब एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता था। और कॉमिक के मुताबिक अगला नंबर उसी का था, लेकिन उसने इसे मजाक समझा। जब वो अपनी कार में बैठने जा रहा था तो उसने देखा एक कौवा उसकी गाड़ी पर बैठा है। उसने उसे भगा दिया, लेकिन अगले ही पल आसमान से कॉमिक के पन्ने बरसने लगे और वही रहस्यमयी कौवे का मास्क पहने आदमी फिर सामने आ गया। पुलिस अभी तक कुछ समझ पाती, उससे पहले तीसरा कातिल खुद सामने आ गया और बोला कि उसे बचा लो, वो उस मास्क वाले को बाहर निकालने में मदद करेगा। और फिर पुलिस ने उसके साथ मिलकर एक जाल बिछाने का फैसला किया।